हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हमने देखा था, वहाँ पे हमने लिखा था जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो दो फिनोमेना होते हैं, एक तो डेविएशन और दूसरा हमारे पास फिनोमेना होता है डिस्पर्जन। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेविएशन का जो पार्ट था वो कवर किया, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, प्रिज्म फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उस प्रिज्म फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे फॉर थिन प्रिज्म्स एंड साथ में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। अभी इससे लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, जो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला आता है प्रिज्म के मटेरियल का, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर ड्राइव किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो डेरिवेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हम अब उसी फॉर्मूले को थिन प्रिज्म के लिए जो है उसको ड्राइव करेंगे, किस तरीके से थिन प्रिज्म्स जो है डेविएशन प्रोड्यूस करते हैं लाइट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। तो देखो हमने फॉर्मूला तो ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म के मटेरियल का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उसके लिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो डेरिवेशन की थी, n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। a क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये डेल्टा m जो मिनिमम डेविएशन हमारे पास आई थी। तो n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। तो ये अपने पास जनरल प्रिज्म के लिए था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थिन प्रिज्म्स की, तो थिन प्रिज्म कहते किसको है? थिन प्रिज्म हमारे पास वो प्रिज्म होते हैं जिनमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसमें एक ही बात करते हैं, ये बहुत ही स्मॉल हो, ऑलमोस्ट 5 डिग्री का हो। आप कह सकते हो ये हमारे पास नॉर्मल प्रिज्म होता है, और इसको हमने निकाला एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल हो, मतलब आपके पास कह सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रिज्म हो, बहुत स्मॉल एंगल इसके अंदर हो, ये वाला एंगल बहुत स्मॉल हो, ऐसे प्रिज्म को आप कह दोगे थिन प्रिज्म्स। अब ये थिन प्रिज्म्स किस तरीके से लाइट को डेविएट करते हैं, उसी के लिए हमारे पास ये डेरिवेशन है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया फॉर प्रिज्म्स। कह रहा है फॉर अ थिन प्रिज्म द एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। अगर हम थिन प्रिज्म्स की बात करते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, अबाउट 5 डिग्री। 5 डिग्री इससे कम का एंगल होगा तो उसको थिन प्रिज्म के अंदर कंसीडर करेंगे। Therefore, the values of delta m will also be very small. तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है तो हमारे पास जो डेविएशन, मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस होती है, वो भी बहुत स्मॉल होगी। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी बताओगे फॉर स्मॉल एंगल्स, हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स जो हमारे पास साइन थीटा होता है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल्स जो साइन थीटा, उसको अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास ये वैल्यू है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये स्मॉल एंगल्स हैं, a भी स्मॉल है, डेल्टा m भी स्मॉल है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल आएगी। और स्मॉल एंगल्स के लिए हमने कहा साइन थीटा से थीटा लिख सकते हैं। तो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं सिर्फ a प्लस डेल्टा m बाई 2, जो यहाँ पे एंगल है इसको हम इसी के बराबर लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन a बाई 2 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं a बाई 2। थिन प्रिज्म्स के लिए आपको ये दो जो है वैल्यूज पुट करनी है फॉर स्मॉल एंगल्स। साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को हम सिर्फ a प्लस डेल्टा m बाई 2 लिख लेंगे, और साइन a बाई 2 को a बाई 2 लिख लेंगे, और ये दोनों वैल्यूज फिर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, हेंस n इक्वल्स टू, तो हमारे पास ये फॉर्मूला साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, इसके हम पुट कर देंगे सिर्फ a प्लस डेल्टा m बाई 2, और साइन a बाई 2 के लिए हम पुट कर देंगे सिर्फ a बाई 2। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से आप देखते हैं इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m बाई a। अब इस a को आप एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिखते हो, तो अगर इसके नीचे लिखेंगे तो a बाई a कैंसल आउट हो जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा, और एक बार इसके नीचे लिखेंगे प्लस डेल्टा m बाई a। इसको रीअरेंज करो, जो 1 है इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला था n इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा m बाई a। तो 1 को इधर ले आएंगे, n माइनस 1 बना,
और यहाँ पे बनता है डेल्टा एम बाय ए। अब आपको डिविएशन फाइंड करेंगे, तो डिविएशन फाइंड करेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म उसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मिनिमम डिविएशन आएगी थिन प्रिज्म्स के लिए वो होगी ए एंगल ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, और n क्या है यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था फॉर थिन प्रिज्म्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं थिन प्रिज्म्स के लिए हमारे पास जो डिविएशन है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो हमारे पास डिविएशन इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम जनरलाइज कर देते हैं फॉर प्रिज्म्स, थिन प्रिज्म्स, अगर इसको जनरलाइज करते हैं मिनिमम डिविएशन की, अगर हम सिर्फ डिविएशन की बात करें जो प्रोड्यूस होती है, तो इसी फॉर्मूले को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी डिविएशन प्रोड्यूस होगी वो होगी ए n माइनस 1। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट के ऊपर हम जो डिस्पर्जन है उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया। हमारे पास थिन प्रिज्म्स के लिए किस तरीके से आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड फिनोमिना हमने प्रिज्म से पढ़ा था डिस्पर्जन का। तो देखते हैं डिस्पर्जन क्या होता है और किस तरीके से डिस्पर्जन होता है, और इससे हमारे पास और कौन कौन से फिनोमिना डिस्पर्जन से निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट फिनोमिना जो हमारे पास यहाँ पे है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। मतलब हमारे पास जो लाइट है व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट उसको कहते हैं जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, इस लाइट को हम रेफर करते हैं एज अ व्हाइट लाइट। अब इस व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म के अंदर से पास करते हो तो ये अपने कांस्टेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। आप सभी को पता होगा जो व्हाइट लाइट है 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है। तो इस व्हाइट लाइट को जैसे आप प्रिज्म के अंदर से पास करते हो अपने कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग का फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। So the phenomenon of splitting of ray of light into its component colors is known as dispersion। तो जब भी हमारे पास व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास प्रिज्म हो गया और ये हमारे पास व्हाइट लाइट जो सन से रेज आ रही है व्हाइट लाइट, वो हम इस प्रिज्म के ऊपर डालते हैं। जैसे आप इस प्रिज्म के ऊपर इस रे को डालोगे, व्हाइट लाइट को डालोगे, तो ये अपने 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। और जो स्प्लिटिंग का फिनोमिना है इसको आप कह देते हो डिस्पर्जन। और जो स्प्लिटिंग होती है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनाती है जिसको हम विबग्योर से याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे नीचे जो कलर आता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप याद करने के लिए विबग्योर से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो व्हाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट कलर्स के अंदर। इस फिनोमेना को आप कहते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगी यहाँ पे आप स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन के ऊपर ये अलग अलग कलर्स के अपने पास बैंड बनते हैं। इन बैंड्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो द पैटर्न ऑफ द कलर्स बैंड obtained on the screen is called spectrum। तो जो भी हमारे पास कलर के डिफरेंट बैंड्स बनेंगे उस स्क्रीन के ऊपर उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये तो डिस्पर्जन को हमने डिफाइन कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिस्पर्जन होती किस तरीके से, क्या रीजन है इस डिस्पर्जन के पीछे। तो वो देखते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। प्रिज्म से जब हमारे पास डिस्पर्जन होता है तो उसके पीछे क्या रीजन हमारे पास है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था प्रिज्म्स के लिए। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज गिवन बाय, जो डेविएशन है ये होती है a मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 अभी जस्ट हमने इसको ड्राइव किया था। जो डेविएशन होती है a n माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है कॉचिस, उन्होंने एक फॉर्मूला गिवन दे रखा है अपने को कि जो वेवलेंथ हमारे पास है लाइट की, उस वेवलेंथ से हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से चेंज होता है उसके लिए एक फॉर्मूला अपने पास है। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। तो अकॉर्डिंग टू कॉचिस फॉर्मूला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद वेवलेंथ एज अंडर। तो हमारे पास वेवलेंथ जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग चेंज हो जाता है। और वो चेंज किस
किस फॉर्मूले से होता है वो अपने को गिवन है, n इक्वल्स टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई लैम्डा की पावर 4 प्लस सो ऑन, आप इसको कह सकते हो। इस तरीके से आगे कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो a b और c ये जो गिवन है ये कांस्टेंट्स होते हैं फॉर ए गिवन मटेरियल, इनकी वैल्यूज फिक्स होती है। तो आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है अपने पास वेवलेंथ का। इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ किसी लाइट की ज्यादा होगी तो उसके लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जहां पे अपने पास वेवलेंथ कम होगी वहां पे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सिंस द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज द लीस्ट, हमारे पास जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली एंड दैट ऑफ रेड कलर इज द मैक्सिमम, और जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो रेड कलर के लिए हमारे पास जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एरो भी लगा रखा है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी है, उसके बाद ये नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, उससे कम वेवलेंथ ऑरेंज की, उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम ब्लू की, उससे कम इंडिगो की, सबसे लीस्ट जो हमारे पास वेवलेंथ आती है वो आती है वॉयलेट कलर की। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट वेवलेंथ है वॉयलेट कलर की और मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वॉयलेट की मिनिमम और रेड कलर की मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू कॉचेस फार्मूला कह सकते हैं कि हमारे पास वेवलेंथ वॉयलेट कलर की सबसे कम है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट कलर के लिए वो सबसे ज्यादा होगा, और जो वेवलेंथ है रेड कलर की सबसे ज्यादा, तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारे पास सबसे कम होगा। तो अब इनसे हम चेक करेंगे किस तरीके से जो ये डेविएशंस प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इस इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो डेविएशन प्रोड्यूस होगी इन वॉयलेट कलर डेल्टा v, जो वॉयलेट कलर के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस होगी ये कितनी होगी हमारे पास a रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वॉयलेट कलर के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nv माइनस, ठीक है, ये हमारे पास डेविएशन प्रोड्यूस होगी वॉयलेट कलर के अंदर। सिमिलरली अगर आप रेड कलर के अंदर डेविएशन चेक करते हो तो डेल्टा r ये अपने पास हो जाएगा a nr माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो डेविएशंस प्रोड्यूस होंगी वॉयलेट कलर के अंदर डेल्टा v इक्वल्स टू a nv माइनस 1, और जो रेड कलर के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस होगी डेल्टा r a nr माइनस 1। हम आगे देखते हैं इसको हम किस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं। तो चलिए ये दो हमारे पास डेविएशंस आ गए, मैं इनका रेशियो करता हूं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इक्वल्स टू a, ये हो जाएगा nv माइनस 1 और ये हो जाएगा a nr माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, डेविएशन इन वॉयलेट कलर डिवाइडेड बाय डेविएशन इन रेड कलर इक्वल्स टू nv माइनस 1 डिवाइडेड बाय nr माइनस 1। ठीक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास जो nv है ये बड़ा है और nr ये छोटा है, तो हमारे पास जो nv माइनस 1 है since nv is greater than nr, therefore जो अपने पास nv माइनस 1 है ये भी ग्रेटर होगा किससे, nr माइनस 1 से होगा। ये हमारे पास अगर बड़ी वैल्यू में से माइनस 1 करते हैं, छोटी वैल्यू में से माइनस 1 करते हैं, तो बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे तो ये बड़ा ही आंसर आएगा, छोटी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो आंसर छोटा आएगा। मतलब ये वाली जो टर्म है ये अपने पास ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू लोअर। तो अगर ये अपने पास ग्रेटर होगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो डेविएशन है वो भी हमारे पास जो वॉयलेट कलर के अंदर है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड कलर। तो आप कह सकते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट जा रहा था, देयरफॉर जो डेल्टा v है इज ग्रेटर देन डेल्टा r। तो हमारे पास वॉयलेट कलर के अंदर डेविएशन सबसे ज्यादा आएगी और
सबसे कम डिवीजन होगी रेड कलर के अंदर। अब जो बच गए हैं कलर, उनकी जो हमारे पास डिवीजन होगी वो इस विबग्योर के सीक्वेंस में होगी। सीक्वेंस या फिर आप कहते हैं डिविएशन, डिविएशन इन rest of colors, deviation in rest of colors are in sequence of विबग्योर। तो हमारे पास बाकी कलर्स की जो सीक्वेंस है डेविएशंस की वो इस विबग्योर के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप कह सकते हो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डेविएशन आती है वायलेट कलर के अंदर, इससे कम डेविएशन आ जाएगी हमारे पास इंडियो कलर के अंदर, इससे कम जो डेविएशन होगी हमारे पास ब्लू कलर के अंदर, इससे जो कम डेविएशन होगी ग्रीन कलर के अंदर, इससे कम हमारे पास येलो के अंदर, उससे कम ऑरेंज के अंदर, सबसे लास्ट हमारे पास डेविएशन थोड़ी होगी वो रेड कलर के अंदर। तो हमारे पास ये डेविएशन की सीक्वेंस आ जाती है। आप यहाँ डायग्राम में भी चेक कर सकते हैं, जो व्हाइट लाइन आ रही है तो हमारे पास जो सबसे कम बेंडिंग हो रही है वो रेड कलर की हो रही है, तो ये सबसे ऊपर आएगा, और सबसे ज्यादा जो बेंड कर रहा है वो वायलेट कलर है, सबसे नीचे आएगा, और बाकी जो बेंडिंग हमारे पास है वो इस विबग्योर की सीक्वेंस के अंदर होगी। तो ये हमारे पास हो गया डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, है ना। तो हमने देखा जो प्रिज्म है किस तरीके से लाइट को स्प्लिट कर सकता है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, और जो कॉज मेन रीजन जो हमारे पास यहाँ पे डिस्पर्जन का थ्रू प्रिज्म वो है डिफरेंट जो कलर्स है हमारे पास, उन डिफरेंट कलर्स के हमारे पास वेवलेंथ अलग अलग होती है, और अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू कॉचेस फार्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो भी अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो उसके जो 7 कलर्स हैं उन 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है, तो वो अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे, और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये अपने कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं और अपने को एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है जिसकी सीक्वेंस अपने पास होती है विबग्योर। तो ये तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया। यहाँ पे हम एक दो चीजें इस डिस्पर्जन से और डिस्कस करते हैं कि हम डिस्पर्जन पावर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, डिस्पर्जन एंगल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एक दो हमारे पास टॉपिक्स और हैं, चलिए देखते हैं वो भी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इसके अंदर आता है डिस्पर्जन के अंदर, मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। कि हमको एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो मेजर करनी है, तो हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए हम डिफाइन करेंगे कि एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है। तो द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम कलर्स है हमारे पास सीक्वेंस विबग्योर वी स्टार्टिंग में आता है, आर लास्ट में आता है। जो एक्सट्रीम कलर्स है एक तो वायलेट हो जाएगा और एक रेड हो जाएगा। तो द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स वायलेट एंड रेड इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। तो हमारे पास जो एंगुलर सेपरेशन होगी बिटवीन वायलेट एंड रेड कलर, उस एंगुलर सेपरेशन को हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। अब ये होती किसके इक्वल है, एंड इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दीज एक्सट्रीम कलर्स। और ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, जो ये डिविएशन प्रोड्यूस करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस के बराबर हमारे पास आता है एंगुलर सेपरेशन, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं थीटा से। तो देखते हैं किस तरीके से डायग्राम से हमारे पास ये क्लियर हो जाएगी किसको हम एंगुलर सेपरेशन कहेगा और किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास प्रिज्म हो गया ABC, ये हमारे पास व्हाइट लाइट हो गई, और ये व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म के अंदर आएगी तो ये स्प्लिट होगी। हमारे पास रेड कलर लीस्ट जो है डिविएट करेगा, वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट करेगा। अब इसलिए अपने को कहा था एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स। एंगुलर सेपरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या कहते हैं जो रेज हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ। अगर आप इनको इधर प्रोड्यूस करो ये ऐसे चली जाएगी रेज, और जो अपने पास वायलेट कलर है उसको भी अगर आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हो तो ये ऐसे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप बात कर सकते हो, इसको हम पॉइंट को जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको पॉइंट का नाम देते हैं O, इस पॉइंट को नाम दे देंगे O। अब ये जो दो रेज है ये रेज यहाँ पे मीट करें, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ
डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। जो एक्सट्रीम कलर है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, जहां पे कट करेंगे मतलब कितने एंगल पे सेपरेशन हो रही है, इसको हम कह देंगे एंगुलर डिस्पर्जन। अब इसको फाइंड कैसे करना है उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी डेरिवेशन है। उसके लिए आप कह सकते हैं जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर को हमने एक्सटेंड किया और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे और इसको जब हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये मेरे पास जो एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन इसके अंदर वॉयलेट कलर के अंदर, तो उसको हम लिख देंगे डेल्टा वी, ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा वी। सिमिलरली आप जो रेड कलर है इसको जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये इंसिडेंट रे को जहाँ कट करेगा यहाँ मेरे पास जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन इन रेड कलर, तो दो अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएंगे, ये वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन और ये रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे हमें पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट जो अपने पास है इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं P और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं S, ठीक है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट S, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो रेज है, जो इंसिडेंट रे है और जो आपने रेड कलर को एक्सटेंड किया है, तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को कट करेंगे। मेरे पास इंसिडेंट रे हो गई और ये मेरे पास रेड कलर की हो गई है ना, तो यहाँ पे आपने बनाया है एंगल ऑफ डेविएशन इन रेड कलर, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास डेल्टा आ रही होगा। जो अपने पास अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स जो है ये हमारे पास इक्वल होंगे, तो आप कहते हो ये डेल्टा आर है, तो ये जो अंदर एंगल बनेगा यहाँ पे ये वाला एंगल भी मेरे पास होगा डेल्टा आर, ये एंगल भी मेरे पास हो जाएगा डेल्टा आर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल OPS, इन ट्रायंगल OPS। अब ट्रायंगल्स के केस में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि हमारे पास जो एक्सट्रीम जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो एक्सटीरियर एंगल है equals to sum of two opposite interior angles होता है अपने पास ना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट O हो गया और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये मेरे पास एंगल थीटा हो गया, ठीक है। और ये अपने पास रेज आ रही है इंसिडेंट रे, ये वाली रे, और ये जो रेड कलर ने यहाँ पे जो एंगल बना रखा है ये डेल्टा आर, और जो वॉयलेट कलर ने एंगल बना रखा है ये है मेरे पास डेल्टा वी, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये अपने पास P पॉइंट और ये S पॉइंट है। यहाँ पे हमने कहा ये डेल्टा आर है, तो ये एंगल में मेरे पास डेल्टा आर होगा। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो OPS, तो इसमें मेरे पास एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है डेल्टा वी, तो यहाँ कह सकता हूँ मेरे पास जो डेल्टा वी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास दो और एंगल्स कौन से बच गए अंदर, थीटा और डेल्टा आर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आर प्लस थीटा, ठीक। यहाँ से आप थीटा एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो जो थीटा होगा ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जो कि यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है, एंड इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दीज एक्सट्रीम कलर्स। इसके इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। तो मेरे पास जो एंगुलर डिस्पर्जन है इसके इक्वल है डिफरेंस ऑफ जो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने डेल्टा वी और डेल्टा अभी देखा था क्या होगा, थीटा, तो डेल्टा वी इसको हम लिख सकते हैं ए एन वी माइनस वन, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ए एन आर माइनस वन, ठीक। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो थीटा है एंगुलर डिस्पर्जन ये आएगी ए, यहाँ अपने पास बचेगा एन वी माइनस वन और ये माइनस हो जाएगा एन आर और ये बाहर आ जाएगा प्लस वन। अब इसमें माइनस वन और प्लस वन कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आप क्या करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन आएगी थीटा, ये अपने पास हो
एन बी माइनस एन आर। तो इस तरीके से आप जो है एंगुलर डिस्पर्जन को फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है ये हमने देख लिया। जो एक्सट्रीम कलर्स है जहाँ पे कर कहते हैं कितने एंगल पे जो डिस्पर्ज हो रही है लाइट, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। और फाइंड करने के लिए आपको करना है एक सिंपल सा, जो अपने पास ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी है उसको लगाना है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये मेरे पास इसमें एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से आप जो एंगुलर डिस्पर्जन है इसको आप फाइंड कर सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें लास्ट है अपने पास डिस्पर्जन पावर फाइंड करने का, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो प्रिज्म के अंदर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम। अब डिस्पर्सिव पावर किसको बताती है? मोस्टली एबिलिटी को बताती है। इसमें अपने को डिस्पर्सिव पावर किसकी चाहिए? मीडियम की। मतलब जो हमारे पास प्रिज्म है उस प्रिज्म के अंदर से जब हम लाइट पास करते हैं तो वो डिस्पर्स करती है, अपने को पता है वो स्प्लिट हो जाती है। लेकिन कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा स्प्लिट कर सकता है लाइट को, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म के मटेरियल की एबिलिटी टू कॉज द डिस्पर्जन, कि वो कितना डिस्पर्जन कर सकता है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन, जो अभी हमने फाइंड किए एंगुलर डिस्पर्जन थीटा टू द मीन डेविएशन, और उसको हम डिवाइड करते हैं मीन डेविएशन से, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय ओमेगा। ओमेगा से आप इसको डिनोट करोगे, ये अपने पास हो गया ओमेगा। ठीक, तो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर क्या होगी? एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू डिस्पर्स द लाइट, कितना वो लाइट को डिस्पर्स कर सकती है। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। तो यहाँ से हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर इसका इक्वल होगी एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ओमेगा थीटा अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे जो मीन डेविएशन, हम जो मीन कलर है उसकी डेविएशन की बात करते हैं, तो मीन कलर हम यहाँ पे मानते हैं येलो कलर को, जो हमारे पास की मीन कलर है वो। तो बिकॉज येलो लाइट इज कॉल्ड मीन लाइट, इसको हम मीन कलर मानते हैं, मीन लाइट मानते हैं। तो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर कौन? मीन डेविएशन। तो इन दोनों चीजों का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। और अभी हमने देखा जो थीटा एंगुलर डिस्पर्जन है वो हमारे पास आएगा ए एन बी माइनस एन आर। सिमिलरली जो डेविएशन प्रोड्यूस इन येलो कलर, तो उसके लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डेविएशन क्या होता है? ए एन माइनस वन। तो येलो कलर की डेविएशन निकालने हो जाएगी अपने पास ए एन वाई माइनस वन। तो आपने डेल्टा वाई जो येलो कलर के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस हो रही है वो पुट कर ए एन वाई माइनस वन, और जो एंगुलर डिस्पर्जन अपने पास है वो ए एन बी माइनस एन आर। तो इन दोनों चीजों का रेशियो अगर आप फाइंड करो तो आपको जो है डिस्पर्सिव पावर मिल जाएगी। ए से ए कैंसिल आउट कर दो, जो डिस्पर्सिव पावर है ये हमारे पास डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आ जाएगा एन बी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन। तो प्रिज्म का एक टॉपिक यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है। अब इसके बाद में हमारे पास चैप्टर के हम लास्ट की तरफ बढ़े तो सिर्फ दो टॉपिक्स और बच रहे हैं। एक तो अपने पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग किस तरीके से होती है, उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना, जिसके अंदर हम रेनबो की बात करेंगे। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे पास स्काई ब्लू क्यों नजर आता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना जो हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर जो है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसके अंदर हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। इसमें ह्यूमन आई है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इनकी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स हम करेंगे वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर करेंगे। तो टच में रहें, रेगुलर वीडियोस देखते रहें और रेगुलर अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।